द सिक्स्थ डे। द सिक्स्थ डे नाम की ये फिल्म 2000 में आई थी, जो एक साई-फाई एक्शन फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 2 घंटा 3 मिनट और इसको IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। इसके डायरेक्टर हैं रॉजर स्पॉटिसवुड और मुख्य किरदार अदा किए हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मिचेल रैपरपोर्ट और टोनी गोल्डविन ने। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $96.1 मिलियन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि बताया जा रहा है कि जानवरों के क्लोन बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई जानवर है तो उसके गुण और विशेषताएं और ऊंचाई उसके क्लोन में होगी। आपके लिए जज करना कठिन होगा कि कौन नकली है या असली, और ये बात यही नहीं रुकती। शोधकर्ता इंसानों के क्लोन भी बनाने लगते हैं और कुछ समय बाद इसके खिलाफ कानून बनाया गया। उस नियम का नाम 6 रखा गया और इंसानों की क्लोनिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लेकिन जानवरों की क्लोनिंग अभी भी जारी है। अब फिल्म में एक आदमी एडम दिखाया जाता है। उसे अपनी पत्नी का फ़ोन आता है और वह उसे बता रही थी कि उनका कुत्ता मर चुका है। तो क्या आप कृपया रिपेट केंद्र जाएंगे ताकि वह हमारे कुत्ते का क्लोन बना सके। कुत्ते की मौत का सुनकर हमारी बेटी दुखी हो गई है। तो एडम अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं इसके विरुद्ध हूँ। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। एडम एक पायलट था। उसे अपने विमान में एक बड़े व्यवसाय को पिक करना होता है और उसे दूसरी जगह छोड़ना होता है। जैसे ही वे उसे लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उससे पहले एडम और उसके साथी के रक्त परीक्षण किए गए। उनकी आंखों की जांच भी हुई और एडम का दोस्त कहता है कि मैं अकेले जाकर उस बिजनेसमैन को उठा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। आज आपका जन्मदिन है तो आनंद लीजिए। वह मुस्कुराता है और उसका दोस्त चला जाता है और अब वह उस व्यापारी को पिक करता है और उसे अपना नाम एडम बताता है। फिर वे एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां पर बर्फ गिर रही थी और इस बीच एक आदमी आता है और उन पर गोली चलाता है और यहाँ सीन कट जाता है। अब हम देखते हैं कि एडम जो रिपेयर सेंटर जाता है, यह सोचते हुए कि जब उनकी बेटी को पता चलेगा कि कुत्ते की मौत हो गई है तो वह दुखी हो जाएगी। कुत्ते का क्लोन बनाऊं या नहीं। फिर वह सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वह अपनी बेटी की पसंदीदा गुड़िया उठाता है और उसे उसके लिए घर ले जाता है। तभी उसे हैप्पी बर्थडे की आवाज़ सुनाई दी और वह चौंक जाता है। उसने खिड़की से देखा तो उसके जैसा वहाँ एक आदमी था। वहाँ उसकी पत्नी और बेटी और कई अन्य लोग भी थे। वे सब उसे एडम मान रहे थे और कुर्सी पर वही गुड़िया थी जिसे एडम अपनी बेटी के लिए लाया था। एडम अपने घर में जाने ही वाला था कि 2 आदमी वहाँ आ पहुँचते हैं, जिनमें एक आदमी और एक लड़की होती है। वे उसे कहते हैं कि हमने यह क्लोन बनाया है, वह आपके परिवार के साथ रहेगा, आप हमारे साथ आइए, आप अपने घर नहीं जाएंगे। लेकिन एडम उनकी नहीं सुनता। वह घर जाने ही वाला था कि वे उसे कार तक खींच कर ले गए ताकि वे उसे अपने साथ बहुत दूर ले जा सके। एडम उन्हें धक्का देता है और वहाँ से अपनी कार में चला जाता है। जब एडम उस आदमी को बिजली के झटके दे रहा था तो उसे पता नहीं चला कि वह लड़की कब उसकी कार में बैठ जाती है और वह अब उस पर बंदूक तानती है। एडम तुरंत उसकी बंदूक छीन लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। लड़की उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अब तुम्हारा क्लोन तुम्हारे घर में रहेगा। याद रखें कि अगर आपके परिवार के सदस्यों को क्लोन के बारे में पता चला तो बहुत बुरा होगा। आपके परिवार के सदस्य मारे जाएंगे, इसलिए फैसला आपके हाथ में है। एडम के कार के पीछे कुछ और लोग थे जो उस लड़की के साथ वाले ही थे और वे एडम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे लगातार उन पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वह गोली एडम की जगह उस लड़की को लग जाती है और वो मर जाती है और एडम बड़ी चतुराई से वहाँ से भाग जाता है। वह पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और उन्होंने मेरा क्लोन बना लिया है। पुलिस उसे पागल समझती है क्योंकि वह डरा हुआ था और अजीब हरकत कर रहा था। वे उसे एक कमरे में बिठाते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक अमीर व्यापारी का एक खास आदमी आता है और वह डॉक्टर से कहता है कि जो महिला और पुरुष अभी मारे गए थे, अब मुझे उनके क्लोन चाहिए। जिस महिला को एडम की कार में गोली लगी थी उसका नाम तालिया है और यह आदमी
तालिया और उसके साथी को पुनर्जीवित करना चाहता है, एक क्लोन के रूप में। फिर हम देखते हैं कि एक शव को एक पोर्ट से निकाला गया और उसे तालिया का चेहरा दिया गया। अब वह पूरी तरह से तालिया बन गई। उसका डीएनए और याददाश्त भी तालिया जैसी हो गई थी। फिर हम एडम को देखते हैं जो थाने से बाहर आता है। वह उन लोगों को देखता है जो उसका पीछा कर रहे थे। वह तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है जो दोस्त प्लेन में गया था, उसकी जगह उस बिजनेसमैन को पिक करने। वह उसे अपने घर ले जाता है और वह अपना क्लोन दिखाता है और उसे पूछता है कि इसका समाधान क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि वह उसे कुछ बता पाता, एक आदमी वहां आ जाता है और वह एडम के दोस्त पर गोली चलाता है। और वह वही शख्स था जिसने बिजनेसमैन को गोली मारी थी और एडम के दोस्त को भी। अब वह आदमी इधर से भाग रहा होता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एडम उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरे दोस्त से क्या दिक्कत थी, तुमने उसे क्यों मारा। वह आदमी कहता है कि जिस आदमी को मैंने अभी अभी मार डाला वह तुम्हारे दोस्त का क्लोन था। मैंने तुम्हारे मित्र को उस वक्त ही मार डाला था जब वह पहाड़ पर था। व्यवसायी ने अपना, आपका और आपके मित्र का क्लोन बना लिया है। तभी हम देखते हैं कि तालिया और व्यवसायी का सुरक्षा प्रभारी वहां पहुंच जाता है और वह आदमी तुरंत एडम का हाथ पकड़ते हुए खुद को गोली मार लेता है। एडम ने तालिया और उस सुरक्षा प्रभारी को गोली मार दी और तालिया का अंगूठा उसके शरीर से अलग हो गया। एडम उसका अंगूठा उठाकर उसके कार में चला जाता है और वह वहां उसके अंगूठे से फिंगरप्रिंट दिखाकर कार स्टार्ट करता है। इसके बाद वह उस कंपनी में जाता है जो उस व्यवसाय की होती है। तालिया के अंगूठे का उपयोग करते हुए, उसकी पहचान का उपयोग करते हुए वह अंदर चला जाता है। वह उस डॉक्टर से मिलता है जिसने उन क्लोनों को बनाया था और एडम डॉक्टर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो डॉक्टर बताता है क्योंकि जो आदमी हमारे व्यापारी को लेने आया था उसने अपना नाम एडम बताया। जब उस दिन उनकी मृत्यु हुई तो हम समझते हैं कि आप मर चुके हैं, इसलिए हमने तुम्हारा क्लोन बनाया और जब हमें पता चला कि तुम वह आदमी नहीं थे तो हमें उस आदमी का भी क्लोन बनाना पड़ा। और अगर बिजनेसमैन के क्लोन की बात करें तो उसकी कई बार मौत हो जाती है, लेकिन उसके पास काफ़ी संपत्ति है, इसलिए हमने उसका क्लोन बार बार बनाया जिससे वह अपना व्यवसाय देख सके। लेकिन सरकार को इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि सरकार किसी भी क्लोन की अनुमति नहीं देती है कि वह किसी भी संपत्ति का मालिक हो। एडम उससे पूछता है कि अब तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो डॉक्टर कहता है कि हम क्लोन तभी बनाते हैं जब हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति मर चुका है। तुम्हारी मौत की खबर मिली तो हमने तुम्हारा क्लोन बनाया, तो सरकार और किसी को भी आपकी मौत के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि आप हमारे लिए काम करने वाले थे। अब आप यहाँ आए हैं तो सरकार को पता चल जाएगा कि हमने तुम्हारा और बाकी लोगों का क्लोन बनाया है और हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें मारना ज़रूरी है। तो यहाँ एडम को पता चलता है कि उसका क्लोन कैसे बना था। दरअसल व्यवसाय को पिक करने से पहले जब उनकी आंखों की जांच हो रही थी वह कोई परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग को पढ़ा जा रहा था। उनके रक्त के नमूनों से उनका डीएनए चुरा लिया गया था और इस तरह क्लोन तैयार था। अब डॉक्टर एडम को एक डिस्क देता है जिसमें उस व्यापारी की सभी यादें थी। इससे यह भी पता चल सकता है कि वह कब मरा है। इससे यह भी पता चल सकता है कि वह कब कब मरा है और वह सिर्फ उसका क्लोन है। इस बीच व्यापारी को भी पता चल जाता है कि एडम यहाँ है। वह उसकी तलाश शुरू करता है, लेकिन इससे पहले एडम वहाँ से भाग जाता है। अब वो व्यवसायी एडम की पत्नी और उसकी बेटी को पकड़ लेता है और घर जाते समय एडम देखता है कि उसका क्लोन भी वही है जो कि पुलिस को कॉल कर रहा था क्योंकि उसको अपने परिवार की चिंता थी। एडम उससे कहता है कि मैं असली एडम हूँ और आप एक क्लोन हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए यह सही समय नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम व्यवसायी से कहता है कि मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ, मैं उस डिस्क को शाम को आपके पास ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर व्यापारी के पास आता है और वह कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, आप बहुत बुरे हैं, तुमने मेरी पत्नी का क्लोन बनाया है। मुझे लगा कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन तुम में कोई बीमारी थी जो उसमें डाल दी। तो मुझे पता है कि आपने जो क्लोन बनाए हैं उनमें यह भी डाला है कि वो 5 साल बाद अपने आप मर जाएंगे।
क्या आप जानते हैं कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूँ? मैंने वादा किया है कि अब मैं उसका क्लोन कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बार बार अलग होने के बाद मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और यह कहते हुए कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, वो बिजनेसमैन उस डॉक्टर को गोली मार देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्लोन और तुम्हारी पत्नी का क्लोन भी बनाऊंगा, लेकिन तब तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा और ये तुम्हारी सज़ा है। फिर हम देखते हैं कि एडम उस भवन में आता है जहां वह व्यवसायी था और एडम पकड़ा गया और उसके सामने पेश किया गया। व्यापारी के आदमी उससे कहते हैं कि उसके पास डिस्क नहीं है, जो कि उसने कहा कि वह तुम्हें देगा। एडम तुरंत कहता है कि मेरी बेटी और पत्नी को छोड़ दो। जिस डिस्क की आप बात कर रहे हैं वो मेरे क्लोन के पास थी, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो डिस्क सरकार के पास भी जाएगी और आपका काला चेहरा बेनकाब हो जाएगा। व्यवसायी कहता है कि अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम एडम हो, वास्तव में तुम एक क्लोन हो। जिसको तुम अपना क्लोन मान रहे हो वह असल में एडम है। व्यवसायी तालिया को बुलाता है और उसे अपनी आंख खोलने के लिए कहता है। तालिया की आंख पर 4 निशान थे और इन निशानों का मतलब क्लोन की मात्रा से है। अब एडम, जिसे व्यापारी क्लोन कह रहा था, वह भी आईने में अपनी आंख देखता है और देखता है कि उसकी आंख के अंदर एक सफ़ेद बिंदी थी। वह जानता है कि मैं असल में क्लोन हूँ। जिस व्यक्ति को मैं क्लोन मान रहा था वह एडम है। और यहाँ व्यापारी क्लोन को लालच देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं असली एडम को मार डालूंगा। आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, आपको बस मुझे वह डिस्क देनी है और बस मुझे बताना है कि असली एडम कहाँ है। क्लोन कहता है कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तब उसको एक जगह ले जाया जाता है जहाँ उनके दिमाग से फ्लैशबैक पढ़ा जाता है और उन्हें पता चलता है कि उसने एडम को वह डिस्क कहाँ दी थी। लेकिन हमें पता चलता है कि यह एडम और क्लोन की योजना थी कि क्लोन यहाँ आएगा और सभी का ध्यान भटकाएगा। इस बीच असली एडम अपनी पत्नी और बेटी की तलाश करेगा और ऐसा ही होता है। असली एडम ने अपनी बेटी और पत्नी की तलाश की थी। अपनी बेटी और पत्नी को बचाने के बाद वह कहता है कि मुझे अपना क्लोन बचाना है, मैं अभी आता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडम का क्लोन व्यापारी पर हमला करता है। व्यापारी के लोग उसे गोली मार देते हैं, लेकिन गलती से व्यापारी को गोली लग जाती है। वह उनसे कहता है कि मेरा क्लोन तुरंत बनाओ। फिर हम देखते हैं कि एडम का क्लोन उस जगह जाता है जहां इन्होंने बहुत से क्लोन बनाने की तैयारी की। वह एक कक्ष था जिसमें बर्तन और तरल पदार्थ थे। अब तालिया उस चैम्बर में शूट करती है एडम को मारने के लिए, लेकिन उसके वजह से उसका शीशा टूट जाता है और सारा तरल बाहर आ जाता है। इससे व्यापारी अपना क्लोन बना रहा था और यह अभी भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वह बैठ जाता है और व्यवसाय के कपड़े पहनने लगता है। एडम का क्लोन भी वहां पहुंच जाता है और वह अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए लैब को नष्ट कर देता है। इसके बाद वह बिल्डिंग में बम लगाकर बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। एडम और उसका परिवार वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और अब एडम का क्लोन तुरंत प्लेन में जाने वाला था। इसी बीच बिजनेसमैन का क्लोन वहां आ जाता है और इसके बाद वह फायरिंग करता है, जिससे उसके पैर में गोली लगती है और वह विमान में नहीं चढ़ पाता और असली एडम नीचे उतरता है। व्यापारी का क्लोन उन्हें गोली मारने वाला था, लेकिन फिर एडम अपने हाथ में डिवाइस लेकर प्लेन को कंट्रोल करता है और इसे बिजनेसमैन के क्लोन की तरफ भेज देता है। वह छत से कूद जाता है, इससे कांच टूट जाता है और क्लोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद बमों की वजह से पूरी बिल्डिंग में धमाका हो जाता है और बहुत बड़ा धमाका। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडम और उसका क्लोन प्लेन के साथ लटक जाते हैं और काफ़ी दूर चले जाते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एडम अपने क्लोन से कहता है, ठीक है चैंपियन, अब आप जा सकते हैं। वह अपने क्लोन को अपने परिवार से आखिरी बार मिलने देता है ताकि वह यह ना सोचे कि मेरे दिल में एडम जैसी भावनाएं थी और उसे मेरी परवाह नहीं है, क्योंकि एडम का क्लोन अपनी बेटी और पत्नी से भी प्यार करता है। वह आखिरी बार उससे मिलता है और एडम को धन्यवाद कहते हुए चला जाता है। इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।